हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष। आज हम प्रमुख क्षेत्रीय संगठन के बारे में जानेंगे, जो कि यूजीसी नेट और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ-साथ ऐसे तमाम एग्जाम जहां राजनीतिक विज्ञान और क्षेत्रीय संगठन के बारे में पूछा जाता है, वहां विशेष रूप से उपयोगी होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह एक क्रोनोलॉजी बेस रहेगा और हम एक क्रम में देखेंगे कि पहले कौन सा संगठन आया, उसकी विशेषता क्या है, किस लिए आया, किस तारीख को आया और इसके बाद हम एक क्रम में देखते चलेंगे कि कौन-कौन से संगठन का क्या काम है और किसके बाद कौन संगठन आया। चूँकि अभी एनटीए का सबसे पसंदीदा प्रश्न बनाने का तरीका है कि वह क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन एकदम भर-भर के दे रहा है। एक-एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऐसे क्रोनोलॉजी बेस्ड होते हैं। तो आज हम क्षेत्रीय संगठन से शुरू करें और इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी और साथ ही साथ महासभा के जितने भी ऐसे संगठन हैं, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, सारे क्रोनोलॉजी को मैं यहाँ बताऊँगा। तो आइए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। तो हमारे बीच पहला संगठन है अरब लीग। अरब लीग 1 नंबर पे आता है। अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1945 को। इसको याद रखिएगा, चूँकि अ, आजकल ट्रेंड चला है कि एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है कि कितना तारीख को हुआ था। तो 22 मार्च 1945 को अरब लीग की स्थापना हुई थी। इसमें 22 देश हैं और यह बेसिकली इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो काहिरा, मिस्र में है। बाकी चीज़ को याद रखें या ना रखें, 3 चीज़ ज़रूर याद रखें। एक तो संगठन, उसकी स्थापना, उसके सदस्य और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो अरब लीग 22 मार्च 1945 को बनता है। 22 सदस्य हैं। काहिरा, मिस्र में इसका राजधानी है। अब क्यों बना था, इसको भी एक पॉइंट देख लेते हैं। यह दुनिया के सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठनों में से एक है, जैसा कि 1945 में इसका गठन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य अरब दुनिया के देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। मतलब अरब लीग से संबंधित जो भी ऐसे मुस्लिम देश हैं, उनके बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना ही इसका मेन मकसद है। तो अरब लीग कब आया था? 22 मार्च 1945 को। 22 सदस्य हैं। काहिरा, मिस्र में इसकी राजधानी है। दूसरे संगठन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा संगठन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह बेसिकली एक सहयोगात्मक संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह 4 अप्रैल 1949 को बनता है। इसमें 22 सदस्य देश हैं वर्तमान में। 22 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी हेडक्वार्टर, 3 चीज़ हमने देखा। नाटो 4 अप्रैल 1949 को बनता है। 22 सदस्य देश हैं। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसकी राजधानी है। अब देखते हैं कि यह क्यों बना है। तो सबसे पहले जाने, यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा के लिए की गई थी। यह एक तरह से सोवियत संघ को चुनौती देने के लिए बनाया गया एक सैन्य गठबंधन है। बाद में वार्सा पैक्ट के तहत सोवियत संघ भी अपना एक गठबंधन बनाता है और यह यूएसए अमेरिका का गठबंधन था, जिसमें इनका था कि एक पे हमला सब पे हमला माना जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट में लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी के बेसिस पे चल रहे थे। अगला है कि इसके चार्टर का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी एक देश के ऊपर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब आप नाटो के सदस्य जितने भी 32 देश हैं, अगर किसी एक देश पर अगर आप हमला करते हैं तो इस कंडीशन में सभी 32 देश पे आपका हमला माना जाएगा और सारे मिलके आपसे बदला लेंगे। अब ऐसा सिक्योरिटी या सैन्य गठबंधन होने से सबसे बड़ा फायदा है कि कोई इस पे हमला करने के लिए 10 बार सोचेगा। ठीक है? तो यह अब देखिए कि इसमें फिनलैंड 2023 में और अंतिम सदस्य स्वीडन 2024 में आता है। मतलब 31वां देश इसका कौन था? फिनलैंड था और अंतिम स्वीडन 2024 में सबसे अंतिम देश आया। तो इसको आप एक बार देखिएगा। 32 देश हैं। तीसरे संगठन की ओर बढ़ते हैं और यह एक क्रोनोलॉजी में है। जैसे 1945, 1949, 1960 में हम लोग आ गए ओपेक। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें क्या है कि तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। यह ओपेक के नाम से जाना जाता है। ओपेक की स्थापना कब होती है? सितंबर 1960 में होता है। सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुआ था। ठीक है? बगदाद सम्मेलन 1960 में हुआ था। इसमें बगदाद इराक की राजधानी है, तो याद रखिएगा इराक। ठीक है? इसमें 12 सदस्य देश हैं। एक बार सदस्य देश आप अपने स्तर पे भी देखिएगा, हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो, लेकिन यहाँ जो हमको मोटा मोटी मिला 12 सदस्य देश हैं। तो मुख्यालय इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो क्या देखिए, ओपेक कब बनता है? सितंबर 1960 में बनता है। बगदाद सम्मेलन से बनता है। 12 सदस्य हैं। वियना, ऑस्ट्रिया में इसकी राजधानी है। अब क्यों बनाई गई, इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं।
यह दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। जितने भी ऐसे देश हैं जो तेल उत्पादक करते हैं उनका एक संगठन है। इसका मुख्य कार्य वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का नियंत्रण करना है। मतलब कच्चे तेल का दाम इन लोग कंट्रोल करके रखेगा। साथ ही साथ अंगोला ने हाल ही में 2024 जनवरी 2024 में इसकी सदस्यता छोड़ दी। अंगोला देश है जो अभी हाल ही में 2024 में इसकी सदस्यता छोड़ दी है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि ओपेक से हाल ही में अलग होने वाला या अपनी सदस्यता वापस लेने वाला कौन सा देश है, तो जनवरी 2024 अंगोला। अभी वर्तमान में 12 सदस्य देश हैं। सितंबर 1960 में यह बनता है। वियना ऑस्ट्रिया में इसकी राजधानी है। बगदाद सम्मेलन से बनता है। चौथे संगठन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा संगठन आसियान है। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। यह बेसिकली आपका साउथ ईस्ट यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन का संगठन है आसियान। यह बेसिकली 8 अगस्त 1967 को बनता है। यह पूछ लिया गया है एग्जैक्ट डेट के साथ कि कितने तारीख को बना है, तो 8 अगस्त 1947 को यह बनता है। 8 अगस्त 1967 को आपका आसियान बनता है। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि +1 कर लीजिए। इसमें तिमोर लिस्ट अभी नया सदस्य बना है, तो टोटल 11 सदस्य इसमें हो जाएंगे। यहाँ 10 ही दिया है, लेकिन तिमोर लिस्ट इसका सबसे न्यूनतम सदस्य है, तो 11 सदस्य हो जाएगा। तो आसियान कब बनता है? 8 अगस्त 1967 को। 11 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अब इसका मेन मोटो क्या है, क्यों बनाया गया और किस सम्मेलन से बनाया गया, वह देखते हैं। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा हस्ताक्षर के साथ हुआ था, यानी बैंकॉक घोषणा पत्र से बनता है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आसियान का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और संवाद भागीदार है। मतलब हम लोग डायरेक्ट भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन हम बीच बीच में बातचीत करते रहते हैं रणनीतिक रूप से। ठीक है, आगे देखिए। इसकी कार्यशैली को आसियान शैली कहा जाता है, जो कि अनौपचारिक टकराव सहित और सहयोगात्मक बातचीत पर बात करती है। मतलब अपने आसपास के जो 11 देश हैं आसियान के, उसमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन सहयोग बनाने की बात करते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा और पर्यटन संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं। तो आसियान कब बना? 8 अगस्त 1967। इसमें 11 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया में इसकी राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया, और बैंकॉक घोषणा पत्र से यह बनता है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन एक रणनीतिक वार्ताकार है। पांचवें संगठन की ओर बढ़ते हैं। 1967 के बाद आता है पांचवा संगठन जीसीसी। जीसीसी क्या है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल क्या है? तो यह 25 मई 1981 को बनता है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कब बनता है? 25 मई 1981 को। इसमें 6 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरबिया है। रियाद सऊदी अरब है। तो जीसीसी कब बनता है? 25 मई 1981 को। 6 सदस्य हैं और रियाद सऊदी अरब में इसकी राजधानी है। अब देखते हैं की पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ ले, तो मोटा मोटी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। चूंकि अब परीक्षा को लेके बहुत कम टाइम है, अभी 31 मई को यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम है, तो इस कंडीशन में हमारे लिए यह बहुत ही उपयोगी हो जाता है। अब जीसीसी क्या है? तो यह फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ से घिरे 6 अरब देशों का एक आर्थिक और रणनीतिक संघ है। इन सभी सदस्य देश प्रमुख तेल और गैस निर्यातक हैं। इसका उद्देश्य इन देशों के बीच वैज्ञानिक, तकनीक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह जो फारस की खाड़ी के लगे हुए 6 देश हैं, उनके बीच एक समझौता है और यह अपने वैज्ञानिक, तकनीक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जीसीसी यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल 25 मई 1981 को बनता है। 6 सदस्य देश है, फारस की खाड़ी से लगे 6 देश हैं और रियाद सऊदी अरबिया इसकी राजधानी है। सातवें प्रश्न, छठे संगठन की ओर बढ़ते हैं। छठा संगठन हमारा गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल क्या था? 25 मई 1981। अब 81 के बाद हम लोग सीधे 1985 में आते हैं, यानी सार्क। सार्क को देखते हैं। सार्क क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। भारत इसका सदस्य देश है। ठीक है, तो सार्क कब बनता है? तो सार्क का पहले तो पूरा हम लोग नाम जानते हैं। कई बार आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ द रीजनल काउंसिल है। 8 दिसंबर 1985 को बनता है। 8 दिसंबर 1985 को बनता है। इसमें 8 सदस्य देश हैं। सबसे अंतिम में 2007 में इसमें अफगानिस्तान आता है। ठीक है, नेपाल, काठमांडू
में इसका मुख्यालय है, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। इसका पहला शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ था और चूंकि यह बांग्लादेश के ही पहल पे बनाया गया था और 1970 से ही बांग्लादेश के एक प्रमुख नेता के द्वारा इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा था। भारत इसका एक संस्थापक और सबसे बड़ा सदस्य देश है। चाहे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए या फिर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, भारत इसका सबसे बड़ा देश है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण पिछले कुछ वर्षों से सार्क काफी हद तक निष्क्रिय हो गया है। मतलब अब इसमें क्या है कि कोई पहल अगर भारत करता है तो पाकिस्तान उसका विरोध करता है, पाकिस्तान कोई पहल करता है तो भारत उसका विरोध करता है, तो दोनों के बीच गतिरोध या तनाव होने के कारण यह उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो सार्क कब बनता है? 8 दिसंबर 1985 को। 8 सदस्य देश हैं, काठमांडू नेपाल इसका मुख्यालय है। सबसे अंतिम देश 2007 में अफगानिस्तान इसमें जुड़ता है। 7वें संगठन की ओर देखते हैं, एपेक। अभी जो लास्ट हमने जून 2025 का जो यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था उसमें एपेक के बारे में पूछ लिया गया था, डायरेक्ट पूछ लिया था कि क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कि कौन सा संगठन कब बना। तो एपेक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी इसको जान लेते हैं, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। तो एपेक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। नवंबर 1989 यानी 1989 में बनता है। 21 सदस्य देश हैं और सिंगापुर उसकी राजधानी है। तो एपेक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। नवंबर 1989 में बनता है। 21 सदस्य देश हैं और सिंगापुर इसकी राजधानी है। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक आर्थिक मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत के क्षेत्र में मुक्त व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत को केवल पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। तो हम लोग देखते हैं एपेक क्या है। नवंबर 1989 में आता है। 21 देश है, सिंगापुर इसकी राजधानी है। 8वां संगठन की ओर बढ़ते हैं जो कि यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं। यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन। तो 1 नवंबर 1993 को बनता है। maastricht की संधि से 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय यूनियन बनता है। इसमें टोटल 27 देश हैं। पहले 28 था लेकिन 2020 में इसमें ब्रिटेन को अलग होने के बाद 27 देश बच गए। तो यूरोपीय संघ 1 नवंबर 1993, 27 देश हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसकी राजधानी है और इसकी स्थापना maastricht की संधि के तहत हुई थी। यह एक बाजार सिंगल मार्केट और अपनी साझा मुद्रा यानी यूरो के लिए जाना जाता है, जिसके 20 सदस्य देश इसका उपयोग करते हैं। एक तो सिंगल इन लोग का मार्केट है, ऊपर से एक ही मुद्रा यानी एक ही पैसा को इन लोग फॉलो करते हैं जो कि यूरो है। अब देखिए साल 2020 में ब्रिटेन इस संघ से अलग हो गया था जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। हालांकि जो ब्रिटेन की निकलने की प्रक्रिया है 2016 से ही शुरू हो गई थी, 16 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन प्रॉपर यह 2020 में अलग होता है और इसे ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। तो यूरोपीय संघ 1 नवंबर 1993, 27 देश हैं। maastricht की संधि से बनता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसकी राजधानी है और इससे ब्रिटेन 2020 में हट जाता है जिसे ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। 9वें संगठन की ओर बढ़ते हैं। 9वां हमारा बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक संगठन कहीं ना कहीं सार्क के विकल्प के रूप में देखा जाता है। क्योंकि सार्क में पाकिस्तान और भारत के रहने के चलते बहुत सारा फैसला हो नहीं पाता है, तो इस कंडीशन में बिम्स्टेक में भारत शामिल है लेकिन पाकिस्तान नहीं है। तो एक तरह से उसके विकल्प के रूप में काम करता है। तो बिम्स्टेक कब बनता है? 6 जून 1997 को। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक बनता है। 7 सदस्य देश है बिम्स्टेक में। ढाका बांग्लादेश इसकी राजधानी है। सार्क का राजधानी नेपाल काठमांडू था, बिम्स्टेक की राजधानी ढाका बांग्लादेश है। कब बनता है? 6 जून 1997। 6 जून 1997 7 सदस्य देश है। यह बैंकॉक घोषणा पत्र से बनता है। यह बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का संगठन है। सार्क के निष्क्रिय होने के बाद भारत के लिए यह संगठन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया आसियान देशों के बीच एक पुल के रूप में कार्य कर रहा है। आसियान के देशों से संबंध बनाने बहुत सारे आसियान के देश हैं इसमें, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार और आपका थाईलैंड वगैरह इसमें है। तो कहीं ना कहीं एक पुल के रूप में काम कर रहा है। तो बिम्स्टेक कब बनता है? 6 जून 1997 को। 1997 7 सदस्य देश हैं। ढाका बांग्लादेश इसकी राजधानी है। बैंकॉक घोषणा पत्र से बनता है और यह सार्क का विकल्प है। 10वां संगठन है संघाई सहयोग संगठन, एससीओ। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन। स्थापना 15 जून 2001 को होता है। एससीओ कब बनता है? 15 जून 2001 को। इसमें 10 सदस्य हैं। चीन बीजिंग में इसकी राजधानी है। यह एक यूरेशिया राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल होते हैं।
पूर्ण सदस्य बनते हैं। कब बनते हैं? भारत और पाकिस्तान 2017। इस संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग RATS यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जो आतंकवाद के खिलाफ काम करता है। यह कब बना था? 2005 में। ठीक है। ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में इसके सदस्य बने। तो संघाई सहयोग संगठन 15 जून 2001 को आता है। 10 सदस्य हैं। बीजिंग चीन इसकी राजधानी है। 2017 में इसमें भारत और चीन शामिल होते हैं। ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में शामिल होता है। साथ ही साथ 2023 का जो अध्यक्षता था भारत के पास था। 2023 में बनारस को सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया था SCO का। 11वें संगठन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अफ्रीका संघ है। अफ्रीका संघ की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 2002 को हुई थी। 9 जुलाई 2002 को हुई थी। 55 सदस्य देश हैं इसमें। इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा इथोपिया में है। इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनियन को भंग करके बनाया गया है। यह जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनियन है उसको भंग करके अफ्रीका संघ बनाया गया। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के सभी 55 देश शामिल हैं। इसमें टोटल 55 देश हैं। हाल ही में भारत की अध्यक्षता के दौरान इसे G20 का स्थायी सदस्य भी नियुक्त किया गया है। तो मोटा मोटी हम लोग जान ले कि अफ्रीका यूनियन क्या है। 9 जुलाई 2002 को आता है। 55 सदस्य देश हैं। यह पूरा महाद्वीप का देश है। अब सारे देश 55 हैं। अदीस अबाबा यूथोपिया में इसकी राजधानी है। साथ ही साथ यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनियन का रिप्लेसमेंट है। G20 में इसको जो भारत में हुआ था 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन, उसमें इसको G20 का स्थायी सदस्य भी बना लिया गया है। अगला है ब्रिक्स। अगला ब्रिक्स हमारे पास आता है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में पहला शिखर सम्मेलन के साथ होता है। 9 सदस्य देश हैं। सदस्य फिर एक बार आप लोग देख लीजिएगा अपने स्तर पे। बस हम डेट, पर्पस और एक मोटा मोटी आपको आइडिया दे देता हूं, ताकि कम से कम एग्जाम में आप इस चीज को कर पाइएगा। तो ब्रिक्स कब बनता है? 2009 में बनता है। पहला शिखर सम्मेलन भी 2009 में हुआ। 9 देश हैं इसमें और संघाई चीन इसकी राजधानी है। प्रारंभ में यह BRIC यानी B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया यानी भारत, C फॉर चाइना था। लेकिन 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को जुड़ने के बाद ब्रिक्स हो गया। पहले ब्रिक था, लेकिन बाद में जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ता है तो ब्रिक्स हो जाता है। इस संगठन ने अपने एक बैंक भी बनाया है। इसका एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक करके, जो 2014-15 में बना था। वर्ष 2024 में इसमें 4 नए देश यानी मिस्र जुड़ गया। मिस्र के साथ इथोपिया, ईरान और UAE आधिकारिक तौर पर शामिल हुए, जिससे इसका वैश्विक प्रभाव और बढ़ गया। तो ब्रिक्स क्या है? 2009 में आता है। पहला शिखर सम्मेलन के साथ 9 देश हैं। संघाई चीन में इसकी राजधानी है और इसे शुरुआती तौर पर ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन होता था। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ने के बाद ब्रिक्स हो गया। इसका अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक है। 2024 में इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE इसमें शामिल हुए। तो कुल मिला के आपको मोटा मोटी जानकारी मिला। अब यहाँ पे क्या है कि हमने लगभग 12 संगठन को देखा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी अगर वैसा कोई संगठन छूट रहा है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आपके तरफ से कोई रिकमेंडेशन होना चाहिए कोई संगठन का नाम, जैसे मर्कोसुर के बारे में मैं बताऊंगा आपको, इसमें रह गया। और भी 1-2 संगठन है जो इसमें रह गए, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा फीडबैक के रूप में जरूर बनाएं, और ताकि इसी तरह मैं आपके लिए और भी वीडियो ला सकूं। तो अभी के लिए धन्यवाद। यह 12 संगठन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका डेट और इसकी राजधानी याद रखिएगा। और प्रश्न हर 6 महीना पे UGC नेट के द्वारा पूछ ही लिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अभी 31 मई को UP असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस बनाए रखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।